समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है मेरे भाई, आज बताने वाले हैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स में सेकंड मेथड आता है अप्रोक्सीमेशन का, मेथड ऑफ वेरिएशन। पहले पढ़ा था मेथड ऑफ कंट्रीब्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन किए थे। SHO मान के किया था, पोटेंशियल एनर्जी मान के किया था और x का मान L/2 मान के किया था। मेथड ऑफ वेरिएशन क्या है सर? मेथड ऑफ वेरिएशन जिस प्रकार इसका नाम उसी प्रकार इसका काम है। इसे हीट और ट्रायल मेथड भी कहते हैं। 3 स्टेप का ये मेथड होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, एक बार तो अपन लेते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जो एनर्जी का पोस्टुलेट दिया गया था, जिसमें जटिल फंक्शन की बात की गई थी, उसमें अपन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और उसका अनुपात लेते हैं आप कोऑर्डिनेट का, ठीक है, हीटो का एनर्जी के साथ। ठीक है, दूसरा पर क्या होता है, इसमें जो होता है यह मेथड एक मैथमेटिकल मेथड होता है जिसमें अपन जो नॉन आइडियल सिस्टम की जो एनर्जी होती है, आइडियल सिस्टम की जो आइडियल सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसको या तो वो ज्यादा ही प्राप्त होगी या उससे कम प्राप्त होगी, उसके बराबर या जीरो प्राप्त नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, उसके बराबर प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी या तो कम प्राप्त हो या ज्यादा प्राप्त हो डेरिवेशन की या आइडियल सिस्टम की, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, वेरिएशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसके लिए वेरिएशन थ्योरी भी दी गई। तो सबसे पहले इसकी मैं एप्लीकेशन लिखाना चाहूंगा, तो लिखिए वेरिएशन मेथड एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस लिखिए। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखिए, जैसे कि हम स्टडी करते हैं वेरिएशन मेथड एक अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है। वेरिएशन मेथड एक अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है जो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज किया जाता है। यह एक मैथमेटिकल मेथड होता है। 2 नंबर लिखिए, इस मेथड का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन मेथड हेडिंग डाल के लिखना है। इस मेथड का उपयोग सोल्यूबल सिस्टम की अप्रोक्सीमेटेड एनर्जी कैलकुलेट करने तथा अप्रोक्सीमेटेड एनर्जी की एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस सिस्टम का उपयोग या इस मेथड का उपयोग सोल्यूबल सिस्टम की अप्रोक्सीमेटेड एनर्जी तथा अप्रोक्सीमेटेड एनर्जी की एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 3rd पॉइंट लिखिए, वेरिएशन मेथड का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है हीट व ट्रायल वेव फंक्शन, जिससे हम कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं। ठीक है, वेरिएशन मेथड में कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं हीट व ट्रायल मेथड के लिए। एग्जाम्पल लिखिए अल्फा एंड बीटा। 3rd नंबर पॉइंट लिखिए। 4th नंबर लिखिए, दीज वेरिएशन पैरामीटर ट्रायल वेव फंक्शन, ये वेरिएशन पैरामीटर ट्रायल वेव फंक्शन डिक्रीज एनर्जी, ये पैरामीटर क्या करते हैं, ट्रायल वेव फंक्शन की एनर्जी को कम करते हैं। इसके द्वारा यह रिजल्ट प्राप्त होता है कि ट्रायल वेव फंक्शन तथा एनर्जी अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट वेव फंक्शन व एनर्जी के समान आते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, ट्रायल वेव फंक्शन तथा अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट फंक्शन एनर्जी के समान आते हैं। 5th नंबर पॉइंट लिखिए, वेरिएशन मेथड के द्वारा अपर बाउंड ब्रैकेट में लिखिए EA तथा ग्राउंड स्टेट एनर्जी E0 का ट्रायल वेव फंक्शन साइन ए से पता लगाया जा सकता है। यानी क्या कहना चाहता है, इसमें जो अपर एनर्जी होती है EA तथा ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है E0, उसका पता साइन ए के मान से लगाया जा सकता है। अब लिखिए सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन थ्योरम, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन थ्योरम, हम एनर्जी की वैल्यू 2 केसेस से या वेरिएशन मेथड 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। बताएंगे अभी किस प्रकार से। इसके बाद पॉइंट लिखिए, द केमिकल सिस्टम ऑफ हीलियम एटम, जिसके द्वारा श्रोडिंगर इक्वेशन को हीलियम एटम के लिए सोल्व नहीं किया जा सकता। दूसरी बात क्या लिखनी है, वेरिएशन मेथड के द्वारा हीलियम एटम का इक्वेशन सोल्व किया जा सकता है, जबकि श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं किया जा सकता। हीलियम एटम के लिए आएगा, अपन कंट्रीब्यूशन और वेरिएशन दोनों पढ़ेंगे, जिस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है। अब लिखिए, सबसे पहले डालिए वेरिएशन मेथड और लिखिए वेरिएशन मेथड्स ऑफ वेरिएशन। लिखिए, दिस इज मेथड ऑफ वेरिएशन या वेरिएशन थ्योरम एक ही बात है। दिस इज मेथड अप्लीकेबल फॉर
दो सिस्टम हुज डेविएशन एनर्जी इज लार्ज फ्रॉम आइडियल सिस्टम, जिसकी एनर्जी क्या हो, लार्ज हो, किससे, आइडियल सिस्टम से, या स्मॉल हो। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट लाइन में, इट इज हीट एंड ट्रायल मेथड, इट इज हीट एंड ट्रायल मेथड इन वी टेक ए ट्रायल फंक्शन टू डिटरमाइन एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, जिससे अपन क्या लेते हैं, एक वैल्यू लेते हैं एवरेज वैल्यू एनर्जी के लिए। दूसरी बात लिखिए, द एनर्जी बाय ट्रायल मेथड मस्ट बी ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ एग्जैक्ट सॉल्यूशन, यानी एग्जैक्ट सॉल्यूशन से जो एनर्जी होगी वो ट्रायल मेथड की हमेशा ही ज्यादा होगी। जैसे ऊपर लिख रखा है E0 ज्यादा है E से, ठीक है। अब लिखिए, अब देखिए इसके बाद क्या करना अपने को। इसके बाद देखिए मेथड ऑफ वेरिएशन आइडियल सिस्टम, ये बता चुका मैं। मेथड ऑफ वेरिएशन आइडियल सिस्टम के लिए या एनर्जी उसकी या तो कम होगी या उससे ज्यादा होगी, उसकी इक्वल नहीं होगी। दूसरी बात ये लिखनी है, हीट व ट्रायल मेथड को ही वेरिएशन मेथड कहा जाता है, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, दोनों ही एनर्जी कैलकुलेट करने का मतलब है। पहले बात तो ये कंट्रीब्यूशन से भी एनर्जी, इससे भी एनर्जी। दूसरी बात ये, जो इसमें जो एनर्जी होती है हमेशा ग्रेटर प्राप्त होती है, ये ग्रेटर एनर्जी हमेशा ग्रेटर है ना, ये ज्यादा, हमेशा किससे ज्यादा, ये आइडियल सिस्टम की एनर्जी से। आइडियल सिस्टम एनर्जी, आइडियल सिस्टम की एनर्जी से हमेशा ज्यादा प्राप्त होती है। फॉर मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट, बहुत कम एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, अपन एक पोस्टुलेट का इस्तेमाल करें, क्वांटम मैकेनिक्स का एनर्जी वाले का, जो ये पोस्टुलेट था मैंने पढ़ाया क्वांटम मैकेनिक्स पोस्टुलेट, उसके द्वारा अपन वेरिएशन मेथड मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या कहे, प्रत्यास्थ का मान या एनर्जी ई साइन स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। दो फंक्शन पढ़े थे, एक तो सरल फंक्शन होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, वही है स्टार वाला। तो साइन स्टार एच के हैमिल्टनियन ऑपरेटर बड़ा जरूरी है, और डी टू डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों कोऑर्डिनेट के लिए ये क्या हो सकती है, एनर्जी कैलकुलेट हो सकती है। बाय इसमें रेशियो या इसके बाय में क्या है, बटे में है साइन स्टार डी टू, यानी सब कोऑर्डिनेट। एक बार तो अपन हैमिल्टनियन ऑपरेटर के साथ बात करें कोऑर्डिनेट की, एक बार बात कर रहे हैं डायरेक्ट अपन कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। अब सेकंड बात क्या लिखनी थी, फॉर मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट सेट ए फ्यू पैरामीटर, यानी कुछ पैरामीटर इसके लिए सेट किए गए हैं। जैसे लिखिए, जब हम इस हीट व ट्रायल मेथड को अल्फा तथा बीटा या एनर्जी को अल्फा तथा बीटा के रूप में लिखते हैं, तो वी कैन रिप्रेजेंटेड एज del E upon dl इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप तो कौन सा था, फर्स्ट स्टेप ये है जिसमें एनर्जी लिख रही, सेकंड स्टेप ये है, फर्स्ट ये है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो तीन स्टेप होते हैं। थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, जो अल्फा होती है और जो डी ई अपॉन डी बीटा होती है उसकी एनर्जी अपन 0 कर देते हैं। तो इसके बाद में एक लाइन लिखी है, अपन वो लाइन लिखनी पड़ेगी। लिखिए, बाय द पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन थर्ड स्टेप we get the value of energy in step second which is E minimum। अगर अपन क्या करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू रखते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, एनर्जी मिनिमम प्राप्त होती है। आ गया ना, मिनिमम एनर्जी निकाल दी ना, तो यही था। अब लिखिए, एनर्जी मिनिमम प्राप्त होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है, उसको भी कर लेते हैं। देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रायल फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रायल फंक्शन। देखिए, फॉर ए सुटेबल ट्रायल फंक्शन, एक सुटेबल ट्रायल फंक्शन के लिए इट इज नेसेसरी टू फॉलो ऑल फिजिकल पैरामीटर ऑफ स्टेट लाइक सिमेट्री नोड्स बिहेवियर ऑफ इंफिनिटी। यानी एक आइडेंटिफिकेशन, यानी उसके क्या होना चाहिए, मापदंड क्या होना चाहिए ट्रायल फंक्शन के लिए। तो ये कहना चाहता है कि अगर एक अपने को सुटेबल ट्रायल फंक्शन चाहिए, उसके लिए अपने को सिमेट्री भी, नोड्स भी, बिहेवियर भी, ये सभी पैरामीटर उसके क्या होने चाहिए, काम करने चाहिए, ठीक है। टू फॉलो ऑल फिजिकल पैरामीटर, सभी फॉलो करने चाहिए फिजिकल पैरामीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुटेबल ट्रायल फंक्शन, यदि एक क्या है सुटेबल ट्रायल फंक्शन है फॉर ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स इन द ग्राउंड स्टेट, यानी कोई सुटेबल पैरामीटर का उपयोग कर रहे हैं अपन ग्राउंड स्टेट में, तो लिखिए क्या आएगा,
तो इसमें कौन सा, इनमें से कौन सा फेवरेबल होगा वो अपने को बताना है। तो लिमिट 0 से L, ग्राउंड स्टेट में अपने को पता है x की लिमिट 0 से L तक जाती है, तो कौन से इसमें सुटेबल होंगे, 2 पैरामीटर है, 3-4 पैरामीटर है, उसमें बताना है आपको कौन सा सुटेबल होगा। ठीक है, देखिए। हाँ तो स्टूडेंट आप देखिए इसमें दिखाना एडिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल फंक्शन बता दिया था, सभी पैरामीटर को फॉलो करना चाहिए। तो अपने एक क्वेश्चन आता है, यानी अगर एक पार्टिकल 1D बॉक्स में वो ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट मैंने पढ़ाया आपको पार्टिकल इन 1D बॉक्स, उसमें बताया है जो x की वैल्यू होती है वो 0 से L तक हो सकती है, यानी पहले 0 फिर L तक जा सकती है, वो जा सकती है, हाँ या ना बोल में जाए। अब इसमें देख तो साइन की वैल्यू तेरे को पुट अप करनी है। एक बात तो मैं वहां अपना निश्चित कर दी थी, ग्राउंड स्टेट में साइन का मान 0 होना चाहिए, तो जिन जिन के लिए 0 हो रहा है वो मान तो पॉसिबल है और अगले वाला नहीं है। तो इसमें साइन x L माइनस x, तो अपन x की मान 0 एक बार L, 2 बार करके देखेंगे। तो इस इक्वेशन में लिखें तो 0 L माइनस 0, तो ये पूरा 0 हो रहा है, तो मतलब ये फंक्शन पॉसिबल है। दूसरा देखिए साइन है, x है L माइनस, अब के बाद L रख के देख लो भाई, तो L ठीक है L स्क्वायर माइनस L, तो यहाँ पर ये हो गया 0, L प्लस x, 0 से उस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये आ जाएगा अपना क्या, ये देख लीजिए L बराबर L माइनस L L2 0, ठीक है। यहाँ पर 0 प्लस 0 तो होता ही, और ये L में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो 0 ये पूरी टर्म हो गई 0, ठीक है। तो इस प्रकार से तो अपन कह देंगे ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, तो ऑल ऑफ दिस इनमें सभी क्या आ जाएगी वैल्यू 30। दूसरा है क्वेश्चन इसी प्रकार से, अगर टाइम वेव फंक्शन अपने पास ये साइन बराबर है x L माइनस x, तो पार्टिकल इन 1D बॉक्स, जिस कोई पार्टिकल 1D बॉक्स में ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करनी है, लेंथ उसकी L अपन को दी हुई है, तो अपन को एनर्जी पूछी है, तो एक तो ये है, एक ये और ये कौन सी टर्म होगी, तो ये टर्म होगी। उसी कंसेप्ट पे आधारित मैंने बताया था, जो आपके ई नोट से ज्यादा किसकी एनर्जी होती है, ये किसकी है, वेरिएशन मेथड की एनर्जी, तो यहाँ पर ज्यादा वाला होगा, ये ज्यादा है, जो नॉर्मल एनर्जी से ये एनर्जी ज्यादा होती है, तो यही होगा। तो ऐसा आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें छोटे मोटे और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होगा, वेरिएशन मेथड से अपने एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स की, और ये क्या करता है, एक्यूरेसी प्राप्त कर देता है अपने को अप्रोक्सीमेशन मेथड में, मैथमेटिकल मेथड होता है, और अपन क्या की थी इसके बारे में बात की थी, इससे एनर्जी की वैल्यू या मिनिमम या इससे ज्यादा प्राप्त होगी आइडियल सिस्टम के लिए। तो ये सभी सिग्निफिकेंस और या एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। तो ये होता है अपना पार्ट है पूरा, यहाँ पर वेरिएशन मेथड का जो भी मामला था। उसके बाद होता है हीलियम एटम कंट्रीब्यूशन फॉर थ्योरी फॉर हीलियम एटम, वो कर लेंगे अपन, ठीक है। कौन सी करेंगे, कंट्रीब्यूशन थ्योरी फॉर हीलियम एटम, ठीक है, वो करेंगे लास्ट है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन थ्योरी फॉर हीलियम एटम और वेरिएशन मेथड दोनों के लिए दे रखी है। इसमें लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल एक ही और बचा, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, वो भी करवा देंगे, ठीक है। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।